नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फिजी फाउंडेशन के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और हमारा चल रहा था कक्षा 10th का साइंस। इसमें फर्स्ट चैप्टर चल रहा था अभिक्रिया एवं समीकरण, और उसमें हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया था। उसके बाद में हमारा एक रिएक्शन आई थी। रिएक्शन मैंने बताई थी 5 टाइप की रिएक्शन है इसमें, तो उनमें से हमने कई रिएक्शन पढ़ ली थी। और उसके बाद में रिएक्शन पढ़ने के बाद में एक रिएक्शन आई थी हमारी विस्थापन अभिक्रिया। और विस्थापन अभिक्रिया आने से पहले मैंने कहा कि सक्रियता श्रेणी याद करनी पड़ेगी, तभी आप विस्थापन अभिक्रिया कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। तो मैंने विस्थापन अभिक्रिया से सक्रियता श्रेणी कैसे याद करनी, क्योंकि ये 9th में आ चुकी थी और मुझे पता है कि 9th की चीजें आप भूल चुके हो, है ना। तो मैंने उसके लिए एक ट्रिक्स बनाई थी, और वो ट्रिक्स मैंने आपको कल बता भी चुका था। एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। फिर अपन विस्थापन पढ़ेंगे, द्विविस्थापन पढ़ेंगे, बाकी की रिएक्शन पढ़ेंगे, है ना। तो क्या थी हमारी कि ली और काजू की शादी कराई थी अपन ने। तो लेकिन ली के पापा क्या कह रहे थे कि काजू से तेरी शादी तो करा देंगे, लेकिन उसके लिए हमारी भी शर्त है। तो कहा उसने कि क्या शर्त है पापा जी, बताओ, अगर मान लेंगे काजू के घर वाले तो आप करा देना, है ना। तो उन्होंने कहा कि ली के बाबूजी ने काजू से मांगा, क्या क्या मांगा, अलमारी, जमीन, कार, फ्रिज, नहीं तो शादी पोस्टपोन्ड है, कॉपर और चांदी। ये तांबा होता है सीयू, क्या होता है, तांबा भी मांगा उन्होंने और चांदी भी मांगी, राइट। तो देखो उनके पापा जी ने ये चीजें उनसे मांगी थी, तो शादी पॉसिबल होगी, वरना नहीं होगी। तो ये सक्रिय श्रेणी का घटता हुआ क्रम है। लिथियम, पोटेशियम, बेरिलियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, क्रोमियम, फेरिक, और इन लोहा वाला, और फ्रीज, निकिल, और ये चीजें ऐसे थी। तो ये ऐसे घटता हुआ क्रम है। सबसे ज्यादा सक्रियता श्रेणी इनकी है, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, तो फिर ये घटते हुए जा रही है। और सबसे कम कहाँ गया, एजी पे आ गया। तो बेटा ये तत्व, या तो आप ट्रिक्स याद कर लो, या फिर आपका अगर इतनी याद करने की क्षमता है तो पूरे याद कर लो। कि मेरे तो सर ऐसे ही याद हो जाते हैं, अगर लिथियम और एल्यूमिनियम की कोई रिएक्शन आई तो मुझे पता है लिथियम की ज्यादा होती है, एल्यूमिनियम को भगा देगा, है ना। तो मैंने इसके लिए ये सक्रियता श्रेणी आपको पढ़ाई थी। तो अब आ जाओ विस्थापन रिएक्शन में, ये थी देखो। अब देखो विस्थापन रिएक्शन कहते किसे हैं, प्रश्न आ सकता है कि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण देके समझाइए, है ना। तो ये है ऐसी रिएक्शन जिनमें अधिक क्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक में से विस्थापित कर देता है। विस्थापित का मतलब हटाना, उसे हटा देता है। तो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, विस्थापन। एक याद रखना बेटा, यौगिक में से, यौगिक कंपाउंड दो या दो से अधिक एलिमेंट मिलके क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। एलिमेंट सिंगल होता है, तत्व सिंगल होता है, जबकि यौगिक क्या होता है, शादीशुदा होता है। ऐसे मान लो कि यौगिक क्या है, शादीशुदा, और एलिमेंट क्या है, सिंगल है, अभी उसकी शादी नहीं हुई है। तो शादीशुदा होगा कोई, उसमें से ही तो कोई चीज हटाएगा। सिंगल को तो कई को हटाएगा, खुद ही सिंगल है ना। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को यौगिक में से विस्थापित कर देता है, हटा देता है, क्या कहलाती है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। याद होगी जैसे FeSO4, FeSO4 यानी फेरिक सल्फेट में से जिंक, ZnSO4। अब आप मुझे बताओ कि कौन अधिक क्रियाशील है और कौन नहीं है। अगर जिंक अगर अधिक क्रियाशील है तो फेरिक को हटा देगा। तो देख लो आपने, अभी आपको अगर पता हो तो मैंने अभी अभी बताया जिंक कहाँ आ रहा है, जिंक यहाँ आ रहा है, और फेरिक इसके बाद में आ रहा है। तो ये अधिक क्रियाशील है कि नहीं है, ये अधिक क्रियाशील है किससे, इससे। तो इसके मारेगा चांटा, उनके भग नहीं रहा क्या यहाँ से, और भगा देगा, राइट। तो ये था इस प्रकार याद करने का। जैसे ऐसे समझ लो आप, प्रिंसिपल सर होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, है ना, प्रिंसिपल सर होते हैं, ओके, प्रिंसिपल होते हैं, ओके, और इधर को होते हैं टीचर, क्या होते हैं, टीचर। तो जब प्रिंसिपल सर आते हैं तो टीचर अगर चेयर पे भी बैठा रहता तो क्या हो जाता है, खड़ा हो जाता है। क्यों, ये क्या है, अधिक पावरफुल है, किसके कंपैरिजन में, टीचर के, है ना। तो ऐसे ही अगर कोई तत्व ज्यादा क्रियाशील आएगा, कम क्रियाशील तत्व वाला ऑटोमेटिक वहां से जगह दे देगा, है ना। तो अधिक क्रियाशील तत्व कौन था, यहाँ पे जिंक था। कम क्रियाशील तत्व कौन था, ये था Fe, है ना। और अभी अभी देखा हमने, है ना। तो जमीन, कार, फिर तो मांगा था बाद में। तो इसके बाद में देखो फिर से बता देता हूं,
Fe यहाँ पे जिंक पहले आ रहा है और Fe बाद में आ रहा है, तो यानी अधिक क्रियाशील तत्व ये है और ये कम है। ओके, जमीन पहले मांगी थी, फ्रिज बाद में मांगा था, है ना। तो वापिस आते हैं, तो ये था हमारा, देखो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अधिक क्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उनके यौगिक में से विस्थापित कर देता है, हटा देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। माइंड में ही रखेंगे कि प्रिंसिपल सर जैसे ही टीचर को क्या करता है, अगर टीचर चेयर पे बैठा हुआ है, प्रिंसिपल सर आते हैं तो चेयर से खड़े हो जाते हैं, है ना, इसी प्रकार से। अगला देखो CuSO4 प्लस Fe, तो Fe अधिक क्रियाशील है किससे, Cu से, तो Cu के जैसे ही पास आएगा Cu को हटा देगा, बेचारा अकेला चले जाएगा और किससे साथ में कमिटेट हो जाएगा, SO4 के साथ में, राइट। इसी प्रकार इसमें देखो CuFeSO4, CuFeSO4। अब इसमें बताओ क्या Fe अधिक क्रियाशील है क्या, या Cu अधिक क्रियाशील है, क्या Cu Fe को हटा सकता है या नहीं हटा सकता। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो एक बार मैं फिर से बता देता हूं, Cu और Fe देखो, Cu कहाँ आ रहा है, कॉपर तो बेटा एंड में आ रहा है, और Fe कहाँ आ रहा है, Fe पहले आ रहा है। ओके, तो बेटा देखो अगर कॉपर एंड में आ रहा है पहले, तो पावरफुल कौन है, Fe है, इसके Cu के। अगर पावरफुल Fe है तो क्या ये रिएक्शन पॉसिबल हो पाएगी, नहीं बेटा ये रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि जब पावरफुली Fe है, Cu कमजोर है, कम क्रियाशील है और ये अधिक है, ये क्या है, अधिक है, तो बेटा ये इसको नहीं हटा पाएगा और कोई रिएक्शन नहीं होगी। ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है, रिएक्शन दे देगा और आपसे पूछेगा क्या अभिक्रिया संभव है या असंभव। तो ध्यान रखना, अगर आपके माइंड में सक्रियता श्रेणी है तो आप तुरंत बता दोगे कि सर कॉपर तो एंड में, कॉपर और चांदी तो उसने लास्ट में मांगी थी, उससे पहले तो फ्रिज मांगा था, तो Fe इससे अधिक क्रियाशील है, इसलिए ये रिएक्शन संभव नहीं होगी। ओके, अगला देखो एल्यूमिनियम और कॉपर में फिर वही बात आ गई, तो सर कॉपर तो एंड में था, एल्यूमिनियम तो पहले था, अलमारी पहले मांगी थी, कॉपर तो बाद में मांगा था, तो ये अधिक क्रियाशील है, ये क्या है, अधिक है, और ये क्या है, कम है, तो ये इसके पास आएगा, इसको हटा देगा, तो ये बना लेगा AlCl3 प्लस Cu। ये कैसे बन रहे हैं ये वाली बात भी मैं आपको आगे बताऊंगा, है ना, कि ये सूत्र कैसे बनते हैं और कैसे नहीं बनते हैं। देखो Al और Cl का आपको सूत्र बनाना है, Al और Cl का, तो देखो इसका -1 होता है, इसका +3 होता है, इसको 3 इधर को, इसको माइनस को प्लस लिखते हैं, फिर ऐसे करते हैं, रिवर्स में दिखते हैं। तो Al के साथ में तो क्या आ जाएगा, Al के साथ में तो 1 आ जाएगा और Cl के साथ में कितना आ जाएगा, 3, तो AlCl3। इस प्रकार से फॉर्मूले बनते हैं, मैं आपको बताऊंगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से, सिर्फ एलिमेंट ध्यान रखना, यौगिक ऑटोमेटिक बना देंगे हम, है ना। तो ये थी हमारी कौन सी, विस्थापन रिएक्शन। बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, उम्मीद करता हूं, है ना, कि कौन सा तत्व किसको हटाएगा। आगे चलो, अब आते हैं चांदी के तार को कॉपर नाइट्रेट के विलयन में डालने पर क्या होगा। अगर चांदी का तार है, कॉपर नाइट्रेट के विलयन में डालोगे तो क्या होगा। बेटा देखो, उसने लास्ट में क्या मांगी थी, CuAg मांगी थी, तो सबसे कम कौन, ये, इससे अधिक है ये, है ना। अगर तुम इसके विलयन में डाल भी दोगे कॉपर नाइट्रेट के में, तो क्या फर्क पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा कि सर ये तो ऑलरेडी ज्यादा था, क्या था, तो ये इसको तो विस्थापित कर नहीं पाएगा, नहीं कर पाएगा ना। Ag क्या Cu को विस्थापित कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, कोई रिएक्शन नहीं होगी, कोई रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि Cu खुद पावरफुल है, Ag उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, राइट। तो ये आपको याद रखने की बात है, और ये सिर्फ याद कर पाओगे सक्रियता श्रेणी से। अगला देखो, मैग्नीशियम को सल्फ्यूरिक अम्ल में डालने पर क्या होगा। देखो मैग्नीशियम को अगर सल्फ्यूरिक अम्ल में डालोगे तो क्या होगा। अगर अब बताओ, पहले क्या मांगा उसने, मांगा था और है, तो बाद में आया था है, तो पहले तो ये तो पावरफुल है, ये क्या है, अधिक है ना, और ये क्या है, कम है। तो बेटा इस विस्थापित तो करेगा, तो क्या बना देगा, क्या बना देगा, MgSO4 प्लस क्या बना देगा, H2।
तो बेटा क्या होगा, ये हाइड्रोजन गैस निकलेगी। क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ये ऑब्जेक्टिव में आया हुआ क्वेश्चन है, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ये ध्यान रखना। उसने पूछा था मैग्नीशियम को सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर क्या होगा, तो उसने फिर ये 4 ऑप्शन दिया था, मैग्नीशियम गैस, हाइड्रोजन, सल्फ्यूरिक से। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, H2 निकलेगी, राइट। इसी प्रकार देखो AlCl3 प्लस जिंक, क्या जिंक अधिक पावरफुल है या फिर AlCl3? पहले क्या उसने क्या मांगा था, अलमारी मांगी थी या जमीन मांगी Zn से? क्या देखो तो पहले आप देख लो, है ना। पहले बताओ Al आ रहा है या Zn आ रहा है? तो पहले क्या आ रहा है, Al आ रहा है, Al आ रहा है ना, और Zn कहाँ आ रहा है, बाद में आ रहा है। तो Al पावरफुल है, Al कौन है, पावरफुल है, ओके। Al क्या है, पावरफुल है। तो बेटा Al अगर पावरफुल है तो जिंक तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, यहां भी रिएक्शन नहीं होगी। अगर देखो MgCl2, तो यहां भी बेटा मांगा पहले आ जाता है और फ्रीज बाद में मांगा था उसने, तो पहले मांगा था ना, तो यहां भी रिएक्शन नहीं होगी। अब बताओ Fe और Zn में से, Fe और Zn में से कौन पावरफुल है, Fe है या Zn? जल्दी बताओ बताओ बताओ। अब तो याद कर लो बेटा, बार बार थोड़ी देखोगे, अब तो देखो, बताओ Fe और Zn में से Fe कहाँ गया, ये रहा, और Zn ये रहा। तो Zn पावरफुल है Fe के तुलना में, Zn पावरफुल है, तो बेटा हटा पाएगा, बिल्कुल Zn हटा जाएगा। तो क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस Fe, ये बन जाएगा ZnSO4 प्लस Fe। तो बेटा समझ आई होगी आपके विस्थापन अभिक्रिया बहुत अच्छे तरीके से कि किस प्रकार से कौन सा तत्व किसको सेपरेट करेगा, किसको हटाएगा और किसको नहीं हटाएगा। हटाने वाला और नहीं हटाने वाला बिल्कुल याद रखना, वरना आप नंबर दे बैठोगे अपने हाथों से। ये रिएक्शन आई हुई है, ये वाली भी आई हुई है, और एक बोर आई थी कॉपर के तार को उसके उसमें लोहे की कील को उसमें अम्ल में डालने वाली, तो वो भी मैं आपको करा दूंगा, और वो तो क्वेश्चन भी है आपकी बुक में, राइट। आगे देखो, अब आपको पढ़नी है द्विविस्थापन अभिक्रिया, या इसे बोलते हैं उभय विस्थापन अभिक्रिया। तो इसकी ट्रिक क्या है, पहले ट्रिक पढ़ लो। इसकी ट्रिक है, इसमें लोग एक दूसरे को टोपी पहनाते हैं, ऐसे उसकी सर की टोपी उस पे, उसकी सर की टोपी उस पे। तो एक दूसरे को टोपीबाज लोग होते हैं ना, बहुत होते हैं बेटा, आपका सामना हुआ नहीं होगा ना, टोपीबाज इतने होते हैं, उसकी टोपी को उसके सर पे रख देते हैं और फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें ऐसा ही है बेटा, ये एक दूसरे को क्या पहनाते हैं, टोपी पहनाते हैं। जैसे AgNO3 प्लस NaCl है, तो Ag किसके साथ में गया, Cl के साथ में। Ag तो किसके साथ में, Cl, और इसकी टोपी इसके सर, इसकी टोपी इसके सर, तो क्या बन गया, AgCl प्लस NaNO3। ऐसे भी याद करते हो, इसका अगला हिस्सा उसके पिछले हिस्से से जुड़ता है, इसका पिछला हिस्सा उसके अगले हिस्से से जुड़ता है, ऐसे भी याद कर सकते हो द्विविस्थापन में। और एक इंपॉर्टेंट बात, ये बेटा दोनों क्या होंगे, यौगिक होंगे। क्या होंगे, यौगिक। यौगिक ही ये होगा और यौगिक ही ये होगा, ध्यान रखना। ये इसमें कोई एलिमेंट नहीं आएगा, क्या होंगे, दोनों यौगिक होंगे, है ना। देखो NaOH में, तो Na किसके टोपी पहनाएगा, Cl को, और H किसको, OH को, राइट। तो H2 है ना, H2 इसके SO4 किसको पहनाएगा, K को, और ये इसको पहनाएगा इसको, है ना। देखो H किसके साथ में पहनाएगा, Cl के साथ में ये वाला और ये वाला। इस प्रकार मैंने कहा कि किस प्रकार एक दूसरे को टोपी पहनाते हैं। दूसरी बात ये भी याद कर सकते हो कि अगला वाला दूसरे वाले के पिछले वाले से जुड़ेगा, और उसका पिछला वाला दूसरे वाले के अगले वाले से जुड़ेगा, राइट। एक्चुअली में देखो परिभाषा क्या होती है, एग्जाम में परिभाषा क्या देनी है, एग्जाम डेफिनेशन क्या होगी। ऐसी अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे AgNO3 प्लस NaCl, और क्या बन गया, अब आप डायरेक्टली तरीके से करोगे अपने ट्रिक से, तो Ag को किसके साथ में जोड़ोगे, NaCl के साथ में जुड़ गया, और NO3 को किसके साथ में जोड़ोगे, Na के, तो क्या बना, NaCl प्लस NaNO3 बन गया। ये तो सही है। AgNO3 को अब मैं आपको डिटेल से बता देता हूं कि एक्चुअली में होता क्या है। वो तो ट्रिक्स थी हमारी,
जिससे हम याद करते थे। देखो इधर देखो, Ag होता है बेटा प्लस का, धनायन होता है, और NO3 क्या होता है, ऋणायन होता है। इसमें भी Na प्लस का होता है सोडियम, और क्लोराइड माइनस का होता है। ये भी मैं आपको एक दिन बता दूंगा, एक पूरा चार्ट दे दूंगा, तो आप याद कर लेना कौन प्लस का कौन माइनस का होता है, कितनी इनकी अभी वो होती है अभिक्रियाशीलता, संयोजकता। देखो अगर ये इसमें प्लस वाला, तो बेटा ऑब्वियसली बात है प्लस वाला कहाँ जुड़ेगा, माइनस से जाकर जुड़ेगा, तो ये बनेगा AgCl। क्या बनेगा, AgCl। और ये बेटा ये प्लस वाला किसके साथ में जुड़ेगा, माइनस के साथ में जुड़ेगा, तो ये बनेगा NO3। ये इसकी हकीकत है रिएक्शन की कि ये कैसे बनती हैं, है ना। तो ये तो था इसका वो, और मैंने कहा कि अगर आपको इतना डिटेल में ना जाके कि सर आप ऐसा जुगाड़ बता दो कि आए रिएक्शन और हम सोल्व कर पाए, है ना, कि और हम ये पहचान पाए कि कौन सी रिएक्शन है। पहली बात तो मैंने कहा कि द्विविस्थापन में यौगिक होंगे, क्या होंगे, यौगिक होंगे। और यौगिक क्या कहते हैं, दो या दो से अधिक तत्व होते हैं, है ना। इसमें भी देखो दो, तो ये भी दोनों क्या होंगे, यौगिक होंगे। इसमें एलिमेंट का कोई काम नहीं होगा। और विस्थापन में क्या होगा, एक यौगिक होगा, एक एलिमेंट होगा, याद रखना, तभी आप कर पाओगे, है ना। तो ये हकीकत थी इसकी कि आयनों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। तो ये देखो, ये धनायन था, किसके साथ में गया, ऋणायन के। ये ऋणायन था, किसके साथ में गया, धनायन के। और बेटा आपको पता है धनायन धनायन के साथ में नहीं जान सकता, क्योंकि वो प्रतिकर्षण करेंगे, रिपल्सन करेंगे, और धनायन ऋणायन के साथ में क्या करेंगे, अट्रैक्शन करेंगे, तो उनके साथ ही आप जा सकते हैं, राइट। तो ये थी मेरी बहुत अच्छे से विस्थापन अभिक्रिया, आप समझ गए होंगे, बहुत आसानी से थी। और विस्थापन और द्विविस्थापन दोनों बहुत अच्छी अभिक्रिया थी, समझ गए होंगे। आगे चलो देखो, अब आपको प्रश्न है, प्रश्न में बताना है कौन सी अभिक्रिया है और कौन सी नहीं है। अब मैंने आपको 4 रिएक्शन करा दी, एक करा दी संयोजन, एक करा दी संयोजन, एक करा दी वियोजन, एक करा दी विस्थापन, एक करा दी मैंने द्विविस्थापन, और इसमें ही मैंने 2 और कर दी, ऊष्मा शोषी और ऊष्मा छेपी, ऊष्मा शोषी और ऊष्मा छेपी, ये मैंने आपको करा चुका। अब इनमें से ही आंसर देने हैं आपको। तो बताओ 2Mg प्लस O2 मिलके क्या बना रहे हैं, 2MgO। तो एक याद रखो, एक अभिक्रिया ऐसी थी जिसमें एकल उत्पाद बनता था, एक अभिक्रिया ऐसी थी जिसमें एकल उत्पाद बनता था, और उसका सकल सूरत ऐसी थी सर A प्लस B मिलके क्या बना रहे थे, AB। तो ये क्या हो रहा था, ये हो रहा था सर संयोजन। तो ये कौन सी हो जाएगी, संयोजन अभिक्रिया, संयोजन रिएक्शन। ओके, इधर आ जाओ। ये सर एकल अभिकारक किसमें था, एकल अभिकारक वो उसमें था जो 2 या 2 से अधिक चीजों में टूट रही थी। और टूट रही थी तो कौन सी थी, विस्थापन थी या द्विविस्थापन थी या फिर वियोजन थी। और टूटने का मतलब ये होता है अलग होना, अलग होने का मतलब है वियोजन होना। तो ये कौन सी आ गई, वियोजन आ गई। कौन सी आ गई, वियोजन। इसी में क्या होता था, एकल अभिकारक था। अब इसके ऊपर ये लगा हुआ है, इसका मतलब इसको क्या दे रहा है, ऊष्मा दे रहे हैं, ऊष्मा दे रहे हैं यानी गर्म कर रहे हैं। तो ऊष्मा देते हैं तो उसको कौन सी कहते हैं, ऊष्मा शोषी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी कहते हैं। तो बेटा एक अभिक्रिया एक से अधिक टाइप की भी हो सकती है। तो ये कौन सी हो जाएगी, वियोजन और ऊष्मा शोषी। इस पे आ जाओ रे लाडलो, आ जाओ। CuSO4 प्लस Fe, तो FeSO4 प्लस Cu बन गया। वही बात आ गई कि ये फ्रिज पहले मांगा था और कॉपर तो लास्ट में मांगा था। और ऐसा किस में हुआ था, ऐसा तो सर विस्थापन में हुआ था। तो ये कौन सी हो जाएगी, मेरी विस्थापन हो जाएगी। एक दूसरा तरीका भी ये था सर, एक इसमें कंपाउंड मिलेगा, एक एलिमेंट मिलेगा। तो ये तो यौगिक है, ये तत्व है, तो इससे भी आ गया। एक दूसरी आ गई, अब आगे देखो NaOH प्लस HCl, तो ये बन गए NaCl प्लस H2O बन गया। तो बेटा इसमें मैंने अभी बताया था कि 2 कंपाउंड मिलेंगे, तो ये भी कंपाउंड 2 यौगिक और ये भी यौगिक, और क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं। तो इसमें क्या कहा था मैंने, आयनों में आदान प्रदान करना बताया, तो Na प्लस और OH माइनस।
ये भी H प्लस और Cl माइनस, तो प्लस वाला किसके साथ में, माइनस के, और माइनस वाला प्लस के, तो ये बन गया NaCl। ये भी देखो Na प्लस और Cl माइनस, और ये बन गया H प्लस और OH माइनस, है ना। तो इस प्रकार से आयनों का आदान प्रदान करने वाली कौन सी थी, द्विविस्थापन। कौन सी थी, द्विविस्थापन। तो ये मैंने क्या बता दी, द्विविस्थापन। इसको मैंने दूसरे तरीके से भी याद कराया कि एक दूसरे को क्या पहनाते हैं, टोपी। Na को टोपी कौन पहनाएगा, Cl। OH को कौन पहनाएगा, H। तो इस प्रकार से मेरी ये दो अभिक्रियाएं थी जो बहुत इंपॉर्टेंट, आपको क्वेश्चन दिखा, आंसर नंबर दिला के ही जाएंगे एग्जाम में। तो यो मेरी दो अभिक्रियाएं थी, जो कौन कौन सी थी, एक तो थी, कौन सी थी रे, बताओ बताओ, विस्थापन अभिक्रिया थी। विस्थापन अभिक्रिया मैंने बहुत अच्छे से बता दी, जैसे ये अबेनेट्रिक्स के लिए के प्रिंसिपल अगर टीचर के पास आएगा तो टीचर प्रिंसिपल के लिए कुर्सी खाली कर देगा, है ना। दूसरी बात, ये इसके अपन ने क्वेश्चन करे थे। इसके बाद में द्विविस्थापन की आई थी। द्विविस्थापन की मैंने 2-3 अमेजिंग ट्रिक बता दी कि इसमें लोग एक दूसरे को टोपी पहनाते हैं, उसका अगला हिस्सा उसके पिछले हिस्से से जुड़ता है, दूसरी वाले का पिछला उसके अगले हिस्से से जुड़ता है ना। या फिर दूसरे, अभी अगर एग्जाम डेफिनेशन दो तो आयनों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। मैंने वो भी बता दिया कि आयन कैसे बनते हैं, कैसे आदान प्रदान होता है, प्लस का माइनस के साथ, माइनस का प्लस के साथ में, राइट। तो इसके बाद में मैंने क्वेश्चन बताए कि क्वेश्चन करे कि कौन सा क्वेश्चन कौन सा है और कौन सी अभिक्रिया उसमें दर्शाता है। मोर देन वन भी अभिक्रिया हो सकती है एक क्वेश्चन में, राइट। और इसके बाद फाइनली अपने था ली और काजू की शादी का ट्रिक्स। ओके, थैंक यू। देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।